जंतु उत्तक एनिमल टिश्यू। उत्तक का परिभाषा पहले हो चुका था। एक समरूप और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। तो यहाँ जंतु उत्तक का परिभाषा और हो सकता है कि जंतु कोशिकाओं के समूह को जंतु उत्तक कहते हैं। पौधा का उत्तक का मुख्य 2 भाग था, किंतु जंतु उत्तक में 4 भाग हैं। तो हो गया जंतु उत्तक। जंतु कोशिकाओं के समूह को जंतु उत्तक कहते हैं। इसमें 4 भाग हैं। पहला है उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, यह उत्तक शरीर के ऊपरी और भीतरी अंगों के बाहरी और भीतरी भागों का निर्माण करता है। हम लोगों का जो त्वचा है, चमड़ा है, यह उपकला उत्तक है। इसके अलावा छोटी आंत, बड़ी आंत और अमाशय है, ये सब का भी बाहरी भाग और भीतरी भाग का निर्माण ये उपकला उत्तक ही करता है। रक्त नलिकाओं का निर्माण भी यही उत्तक करता है। तो अगर इसका हम कार्य देखें तो इसका प्रधान कार्य होगा शरीर की सुरक्षा प्रदान करना। अगर हमारा वो चमड़ा है तो शरीर के बाहरी भागों का वो रक्षा करता है, और अंदर वाला भी जो उत्तक है वह भी शरीर के भीतरी अंगों का रक्षा करने वाला काम इस उपकला उत्तक का है। दूसरा है संयोजी उत्तक। अच्छा, उपकला उत्तक हम लोग एपिथेलियल टिश्यू भी कहते हैं, अंग्रेजी में एपिथेलियल टिश्यू। संयोजी उत्तक को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी उत्तक का परिभाषा अगर देखा जाए तो वह उत्तक जो अंगों को जोड़ने का कार्य करता है उसे कहेंगे संयोजी उत्तक। अंगों को जोड़ने वाला जो उत्तक है उसे कहेंगे संयोजी उत्तक। इसमें हम लोगों का रक्त है, हड्डी, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सब क्या है, इसके लसिका भी है जिसको लिम्फ कहते हैं। तो ये सब संयोजी उत्तक है, जोड़ने वाले। इसमें हड्डी जो है, बोन, ये मजबूत होता है, कठोर होता है। कार्टिलेज, हमारा जो कान है और नाक का सामने वाला भाग, ये कार्टिलेज से बना होता है। लिगामेंट क्या होता है, हड्डियों को जोड़ने वाली ये रचना है। इसे हम हमारा जो हड्डी है, हड्डी का जोड़, ये जिस पदार्थ से जुड़ा होता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। टेंडन क्या है, टेंडन जो हमारी हड्डी है ये मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। तो हड्डी और पेशियों के बीच जो पदार्थ होता है उसे टेंडन कहते हैं। तो ये सब संयोजी उत्तक हैं जो हम लोगों को, अगर हड्डी को देखा जाए तो यह शरीर का एक आकार प्रदान करता है। हड्डी रहने से कंकाल बनता है और कंकाल से हमारा पूरा शरीर बनता है। तो उसका आकृति देने में भी ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, और हम लोगों को चलने फिरने में भी ये सहायता करता है। तो संयोजी उत्तक का काम हुआ अंगों को जोड़कर रखना। और रक्त तो हालांकि ये तरल होता है, लिक्विड होता है, फिर भी ये सारे शरीर में बहकर प्रवाहित होकर सब में संबंध जोड़ता है। तो हम लोग ये सब संयोजी उत्तक के बारे में इतना कह सकते हैं। रक्त, हड्डी, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सब संयोजी उत्तक हैं जो जोड़कर रखने में सहायता करते हैं। तीसरा है पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। पेशी उत्तक, हमारा जो मांस है, मांसपेशी हम लोग का, ये सब पेशी उत्तक है। जितना भी हमारे बॉडी में मांस है, हड्डी के ऊपर जो मांस पाया जाता है वो पेशी उत्तक है। और यह विशेष करके शरीर के संचालन में सहायता करता है। बिना पेशी के हम कोई गति नहीं कर सकते हैं। हमारा चलना फिरना जितना भी होता है हमारे पाँव से होता है। तो पाँव की जो मांसपेशियां हैं वो चलने में सहायता करती है। हम कोई काम हाथ से करते हैं तो हाथ में भी जो मांसपेशियां हैं ये सहायता करती हैं। तो 3 प्रकार की पेशी उत्तक होती है। रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी, वह पेशी जो हमारे इच्छानुसार कार्य करे उसे कहेंगे रेखित पेशी। जैसे हमारी हाथ पैर की पेशियां हैं, हम लोग अपने इच्छा से काम करते हैं।
अरेखित पेशी, अनैच्छिक पेशी, जो हमारे इच्छा पर निर्भर नहीं करती है, उन्हें कहेंगे अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। जैसे हमारी आमाशय की पेशियां, किडनी की पेशियां हैं, तो वो हमारे इच्छा पर काम नहीं करती हैं। इसके अलावा है हृदय पेशी। देखा जाए तो हृदय पेशी भी एक प्रकार की अरेखित या अनैच्छिक पेशी है, लेकिन यह विशेष प्रकार के उत्तक से बनी होती है, तो इसीलिए इसका अलग नाम दिया गया है हृदय पेशी, कार्डियक मसल। यह भी अनैच्छिक है, किंतु इन सबों से यह अलग है क्योंकि यह थकती नहीं है। हमारी जो रेखित तरह की पेशियां थकती हैं, लेकिन ये कभी थकती नहीं है। हमारा हृदय एक बार में 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से ये बहुत संकुचित और प्रसारित होता है, लेकिन हृदय हमारा थकता नहीं है। तो ये है हृदय पेशी, जिससे हमारा हृदय बना होता है। तो पेशी उत्तक में रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। रेखित जो हमारे इच्छा पर कार्य करे, अरेखित जो हमारे इच्छा पर कार्य नहीं करे, और हृदय पेशी ये विशेष पेशी है जिसे कार्डियक मसल कहते हैं। इससे विशेष करके हृदय बना होता है जो कभी थकता नहीं है। और अंतिम में है तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। तो तंत्रिका उत्तक जो ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का, ऐच्छिक बता चुके हैं जो इच्छा पर है, अनैच्छिक जो हमारे इच्छा पर नहीं है, ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण और नियमन करता है जो उत्तक, उसे कहेंगे तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू। ये हमारे इसका जाल पूरे शरीर में फैला होता है। तो इसमें जो उत्तक है, इसकी कोशिकाओं को हम न्यूरॉन कहते हैं, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। इसकी कोशिकाओं को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इसके बारे में हम लोग 10 क्लास का पहला पाठ में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी शॉर्ट में यहाँ पर जानना है। ये देखने में ऐसा होता है, एक न्यूरॉन देखने में ऐसा होता है। इसके ऊपरी अनियमित कार वाले भाग को साइटन कहते हैं। इसके ऊपरी अनियमित कार वाले भाग को साइटन कहते हैं। साइटन से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं को डेंड्रॉन कहते हैं, और डेंड्रॉन आगे चलकर पतली पतली महीन शाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें डेंड्राइट्स कहते हैं। ये वाला है साइटन, ये सब है डेंड्रॉन, और ये सब है डेंड्राइट्स। और इससे एक लंबी मोटी शाखा नीचे उतरती है जिसे एक्सन कहते हैं, जिसे एक्सन कहते हैं। जहाँ पर एक एक्सन समाप्त होता है, वहाँ एक न्यूरॉन और जुट जाता है, उस स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो ये तंत्रिका जो कोशिका का ये आकार है। तो तंत्रिका उत्तक इस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। हमारा मस्तिष्क, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इस प्रकार के उत्तकों से बना होता है, जो हमारे शरीर की ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। तो ये सब है जंतु उत्तक के बारे में।